स्टेट फूड की मांग की जा रही थी, तो ये कहते कि स्टेट फूड को मारो तोड़। तो जनजाति इलाके के लोगों के लिए भी मसीहा थे, गरीब लोगों के लिए मसीहा थे। मुझे याद है कि जब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, हमारा उस समय सड़क संपर्क तक नहीं थी, वो पैदल आया करते थे। मेरे स्वर्गीय पिताजी उस समय जो है हिमाचल प्रदेश में इस माननीय सदन के सदस्य थे 52 से लेकर 67 तक। तो श्री ज्ञान सिंह नेगी जी थे, तो वो जो है जनजातीय क्षेत्रों में पैदल चलते थे कई कई दिन। आज तो यहाँ कई घंटे चलने का भी जो है बड़ा तारीफ किया जा रहा है। ये हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार को भारत रत्न से सम्मानित करने बारे, सिफारिश करने के बारे जो प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझसे पूर्व यहाँ पर माननीय सदस्य सोलंकी जी और माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने बड़े विस्तार से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जीवनी के बारे में प्रकाश डाला है। मैं भी उसमें अपने को जोड़ते हुए इतना कहूँगा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इस सदी के सबसे महान नेताओं में से हिमाचल में एक रहे हैं। जहाँ तक उनकी सादगी की बात हुई है, वाकई वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जहाँ उनके सादगी की यहाँ पर मिसालें रखी गई है। वहीं पर वो एक स्टेट्समैन और विजनरी थी। आप और हम आज अगर इस माननीय सदन में एक स्टेट हिमाचल के रूप में यहाँ हमें मौका मिला है, तो वो उनके विजन की बात थी, उनके स्टेट्समैनशिप की बात थी। बहुत सारे साथी उधर से सब बार इसलिए गए क्योंकि इनकी विचारधारा ने उस समय जब स्टेट फूड की मांग की जा रही थी, तो ये कहते कि स्टेट फूड को मारो तोड़। तो आज कम से कम इतना तो इनके अंदर एक जो है ज़मीर होना चाहिए था कि उस महान व्यक्तित्व के बारे में यहाँ प्रस्ताव रखा जा रहा है और ये सब निकल के बाहर चले गए। तो इससे ये मालूम होता है कि उस समय भी ये संकीर्ण विचार थी जिसने इस हिमाचल को स्टेट फूड से बनाने में इनका रोक रहे थे, परंतु फिर भी ऐसे संघर्ष करके उस समय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने महान कार्य किया और हिमाचल को स्टेट फूड का दर्जा दिया। और बहुत सारे साथी आज हम सब जो यहाँ इस सदन में हैं, ऐतिहासिक सदन है जिसका आपने बताया पिछले कल की 100 वर्ष इस भवन को बने हुआ, जिसमें विठल भाई पटेल, जिसमें मोतीलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने इस सदन के अंदर अपने विचार रखे। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वाकई जो है अगर सम्मान के पात्र है। देश में बहुत सारे लोगों को जो है सम्मानित किया गया समय समय पर। अगर आप डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को देखें तो आज हिमाचल में अगर हम एक देखते हैं, आज सड़क संपर्क की बात करते हैं, आज हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, आप वेटरनरी की बात करते हैं। आज भी जितनी ज़मीनें हिमाचल में अगर हॉर्टिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में है, वेटरनरी में है, स्वास्थ्य या शिक्षा संस्थानों में है, उस समय की जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की सोच के कारण है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो जनजाति इलाके के लोगों के लिए भी मसीहा थे, गरीब लोगों के लिए मसीहा थे। मुझे याद है कि जब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के मुख्यमंत्री, चाहे यूटी के समय में रहे, बाद में स्टेट के रहे, वो जनजातीय क्षेत्रों में जब उस समय सड़क संपर्क तक नहीं थी, वो पैदल आया करते थे। मेरे स्वर्गीय पिताजी उस समय जो है हिमाचल प्रदेश में इस माननीय सदन के सदस्य थे 52 से लेकर 67 तक। तो श्री ज्ञान सिंह नेगी जी थे, तो उनके साथ वो जो है जनजातीय क्षेत्रों में पैदल चलते थे कई कई दिन। आज तो यहाँ कई घंटे चलने का भी जो है बड़ा तारीफ किया जा रहा है। ये तो वो लोग महान थे जब ऊपर से पत्थर भी चल रहे हैं तब भी वो चलते रहे, जो है राशन भी साथ लेके चलते थे। उस समय उन इलाकों में जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि हम जनजाति लोग इतने पिछड़े थे, हमारा रहन सहन हर तरह से हम पिछड़े हुए थे, हमें तो आज़ादी का एहसास भी नहीं था। ये महान नेता थे जो आके हमें जो है आज़ादी का एहसास बताते थे, हमें किस तरह से आगे विकास करना है उसके बारे में बताते थे। तो ऐसे महान शख्स को जिन्होंने जो है ना केवल जो है हिमाचल को आगे किया, आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ कर जिन्होंने भाग लिया, और साथ में हिमाचल के बारे में उन्होंने कई किताबें लिखी जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम इन हिमालयस उनका एक शोध था।
उसके बाद हिमाचल के यहाँ की जो है इलाके के जितने भी हमारी बोलियां हैं या हमारा जो यहाँ का एरिया है उसके ऊपर भी उन्होंने शोध पत्र लिखा, डायरेक्टर है, डॉक्टरेट उनको उपाधि मिली। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं उनके जिनको आज हमें जो है एक किस्म से अगर उन कार्यों को ध्यान में रखकर, उनके महान विचारों को ध्यान में रखकर हम जो है केंद्र सरकार से वक्त इस प्रस्ताव के माध्यम से सिफारिश करते हैं कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल निर्माता के नाम से जाने जाते हैं और सदियों तक जाने जाएंगे और जिनके कारण आज पहाड़ी राज्यों में एक विकास का मॉडल जो है विकसित हुआ है उसको भी जाना जाना चाहिए और उनको ये सम्मान देंगे तो बहुत बड़ा जो है न केवल ये सम्मान उनके लिए होगा, पूरे हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए होगा। धन्यवाद।